हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल। और आज का हमारा टॉपिक है हार्ट से रिलेटेड। हार्ट का फंक्शन क्या होता है, हार्ट अटैक आता कैसे है, हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं और हार्ट अटैक को प्रिवेंट कैसे किया जाता है। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो हार्ट है वो फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो उससे पहले हार्ट की एनाटॉमी देखते हैं कि हार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हार्ट में जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है वो 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। तो जो हमारा अपर साइड में राइट साइड होता है उसको बोलते हैं हम राइट एट्रियम। जो लेफ्ट में होता है अपर साइड में उसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। जो राइट साइड में नीचे की तरफ होता है उसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। और जो लेफ्ट में होता है नीचे की तरफ उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो ब्लू पोर्शन है ये हमारा वो ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, जिसको हम बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो रेड वाला है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये फंक्शन कैसे करता है, ये कहाँ से ऑक्सीजनेटेड होता है, कहाँ से डी ऑक्सीजनेटेड होता है। तो ये जो ब्लड है ये हमारी बॉडी से आता है। जैसे अपर पार्ट बॉडी से हमारे ब्लड इसके अंदर आता है राइट एट्रियम में, और लोअर पार्ट से भी जो ब्लड होता है वो हमारे राइट एट्रियम में आता है। कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जब हमारे हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर दिया तो हमारा जो हेल्थ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन लेके हमारी पूरी बॉडी के अंदर, अपर बॉडी लोअर बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाता है। वहाँ से ये सारे न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करके, ऑक्सीजन सप्लाई करके वापस आता है इस राइट आर्टरिकम के अंदर। फिर उस राइट आर्टरिकम के अंदर से ये नीचे राइट वेंट्रिकल में जाता है और ये होता है वन साइड वॉल्व। एक बार इसके अंदर ब्लड आ गया तो ये वापस नहीं जाता। तो जो ये राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, ये पंप करता है ऊपर पल्मोनरी आर्टरीज पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लंग्स को भेज रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कि हमारे लंग्स में जाए और वहाँ से ऑक्सीजन लेके वापस हमारे हार्ट में आए। फिर यहाँ से ये राइट लंग्स में चले जाता है, यहाँ से ये लेफ्ट लंग्स में चले जाता है जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर वहाँ से, अब मैं इस पिक्चर से समझाता हूँ आपको, फिर ये जो लंग्स हैं ये लंग्स इसको प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन उस ब्लड के अंदर डाल के वापस हमारे लेफ्ट एट्रियम में इसको पुश कर देता है। अब यहाँ से राइट से भी ये दोबारा इसके अंदर लेफ्ट आर्टरियम में आके इकट्ठा हो जाता है। फिर लेफ्ट आर्टरियम से ये नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है कि ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर, चाहे वो लोअर बॉडी हो या अपर बॉडी हो, वहाँ पे पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म, हार्ट ऐसे काम करता है। अब हार्ट के अंदर दो चीज़, हार्ट की जो सप्लाई ब्लड करता है वो दो चीज़ों में करता है। जो आर्टरीज होती हैं वो हमारा फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है, और जो वेंस होता है, वेंस हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को वापस लेके आता है। तो ये आप समझ गए। तो इसीलिए जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो आर्टरीज में होता है, जो हाई होता है, जो ऊपर 120 वाला होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर लो वाला होता है। मैं आपको उसको समझाता हूँ नेक्स्ट में। अब ब्लड प्रेशर के अंदर क्या होता है कि हमारा ये सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 ये स्टैंडर्ड है। तो सिस्टोलिक का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ब्लड है वो हमारे आर्टरीज से जा रहा है, ये आर्टरीज का प्रेशर है। और जो हमारा डायस्टोलिक है उसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे वेन से वापस आ रहा है। ये जितने भी ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आते हैं वो हमारे वेन से आते हैं, और जो ब्लड जाते हैं वो जाते हैं आर्टरीज से, क्योंकि ब्लड को पंप करने के लिए प्रेशर चाहिए होता है, प्रेशर आर्टरीज के अंदर बनता है, राइट, और उसमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है। तो ये हो गया ब्लड प्रेशर। और ये कैसे काम करता है, सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें हार्ट अटैक आता क्यों है। तो इसका सबसे कॉमन कॉज होता है क्रोनरी आर्टरी डिजीज़। जैसे कि हमारे पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड हमारे सारे टिश्यूज़ ऑर्गन्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स लेके सप्लाई करता है, इसी तरीके से हमारे हार्ट के मसल्स को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये कोरोनरी आर्टरी उसको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब सप्लाई करता है। और अगर इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो गया,
जैसे ये प्लाक जम गया तो ये प्रॉपर तरीके से ब्लड यहाँ पे सप्लाई नहीं होगा, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स डैमेज हो जाते हैं। अब जब हार्ट मसल्स डैमेज हो जाते हैं तो हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप नहीं करता, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आता है। तो ये हार्ट अटैक का सिम्टम है। तो इसीलिए जो हमारे हार्ट की मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है और वहाँ पे प्लाक बिल्डअप नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये जो हमारे क्रोनी आर्टरीज हैं, ये एक राइट होता है, ये पूरा राइट क्रोनी आर्टरीज है, और ये लेफ्ट क्रोनी आर्टरीज है। तो ऐसे हमें हार्ट अटैक आता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब कितने टाइप के हार्ट अटैक होते हैं। देखिए हेल्दी ब्लड कंडीशन के अंदर जो ये हमारा हार्ट है, हार्ट की मसल्स है, उसके ऊपर ये कोरोनरी आर्टरीज है। अब इसके अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कंडीशन ऐसी आती है जब वो प्लाक जमना स्टार्ट हो जाता है, तो इनर वॉल को वो थिनिंग कर देता है, इनर वॉल को यहाँ से प्लाक थिनिंग कर देता है, तो यहाँ से ब्लड की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो ये एक कंडीशन हो गया जिससे बोलते हैं हम एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इस कंडीशन में हार्ट अटैक आ जाता है। सेकंड जो होता है कि हमारा जो इनर वॉल है वो ब्रेक हो जाता है, रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, तो उससे भी हार्ट अटैक आता है। जो तीसरा कंडीशन है वो बहुत रेयर कंडीशन है। उसमें क्या होता है कि टेम्परेरी हमारा जो ये क्रोनरी आर्टरीज है वो थिन हो जाता है इस टाइप से। ये स्ट्रेस की वजह से होता है, ड्रग्स की वजह से होता है, अल्कोहलिज्म की वजह से होता है। तो ये सारे इसके रीजंस हैं जिसकी वजह से टेम्परेरी ये सडनली ये ब्लॉक हो जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है, साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है, और सोए सोए में हार्ट अटैक आता है, जबकि उसका सब वाइटल्स प्रॉपर तरीके से, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, और स्मोकिंग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, राइट। कई लोग बोलते हैं कि हम स्मोकिंग करते हैं बट हमारा डाइट सही है। तो ये जो क्रोनरी आर्टरी स्पैज्म है, ये एक वो हार्ट अटैक है जो इन सब चीज़ों की, ड्रग्स की वजह से, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, टोबैको की वजह से, हाईली स्ट्रेस में बंदा रहता है, तो ये इस टाइप का हार्ट अटैक आता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं, बॉडी क्या सिम्टम देता है, तो चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होता है, टाइटनेस फील होता है, प्रेशर होता है, और फुलनेस फील होता है, तो ये एक हार्ट अटैक का सिम्टम होता है। फिर अपर बॉडी में हमारे पेन होता है, जैसे बैक में, लेफ्ट आर्म में, शोल्डर्स में, टीथ में, जॉ में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है, स्टमक में हर्ट बर्न। ये थोड़ा सा डाइसी है क्योंकि ये कई बार गैस की वजह से भी ऐसा सिम्टम होता है, तो बेटर यही है कि डॉक्टर्स को दिखाएं तो वो, ताकि उसको डायग्नोस कर सकें। तो नेक्स्ट होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अब उसमें क्या होता है कि जब हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं होती, तो हमें डिस्कम्फर्ट होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, सांस थोड़ी थोड़ी आती है, तो ये भी एक सिम्टम है उसका। एनजाइटी, एनजाइटी भी एक सिम्टम है जिसमें सडनली पैनिक होता है बंदा, एकदम फीलिंग उसको फील आता है कि मुझे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये एनजाइटी भी एक उसका सिम्टम है। और सर जो है हमारा बिल्कुल हल्का होने लग जाता है, फेंटनेस आने लग जाती है, बंदा फेंट होने लग जाता है, ये भी एक टिपिकल सिम्टम है। और स्वेटिंग, उसको पसीना आने लग जाता है, कोल्ड स्वेटिंग आने लग जाती है, तो ये एक सिम्टम है। उसको वॉमिटिंग आती है, नौसिया होने लग जाता है। तो ये सारे हार्ट से रिलेटेड सिम्टम हैं, जबकि ये कॉमन सिम्टम भी हो सकते हैं, बट अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं है, तो ये सिम्टम्स भी हार्मफुल होते हैं, राइट। अब इसके मेजर रिस्क क्या है, अगर बंदा ओबीज है और ओवरवेट है तो डेफिनेटली उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो ये मेजर रिस्क है। उसका ब्लड प्रेशर डेफिनेटली हाई होगा, तो ये भी एक मेजर रिस्क है। स्मोकिंग करता होगा वो, तो जैसे मैं बताया साइलेंट हार्ट अटैक आता है, तो स्मोकिंग भी एक मेजर रिस्क फैक्टर है। क्रोनिक स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस में रहता है बट हेल्दी डाइट खाता है, तो ये भी एक फैक्टर है, रिस्क फैक्टर। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम अपने हार्ट को कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से सही रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। तो हम प्रॉपर तरीके से डाइट खाएं। डाइट के अंदर हमारा हाई फाइबर होना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल होने चाहिए, और हमारा जो होल ग्रेन्स होता है वो खाना चाहिए। हमें स्वीट्स नहीं खाने चाहिए ज़्यादा, सैचुरेटेड फैट नहीं खाना चाहिए, हमें सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, फैटी मील नहीं लेना चाहिए, राइट। अब स्मोकिंग नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि स्मोकिंग से और भी अदर फैक्टर्स जैसे कैंसर, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, ये भी होते हैं, तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए।
अब एक्सरसाइज जो होता है, हमें प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए अपने हार्ट के मसल्स को प्रॉपर रखने के लिए। तो एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। किसी भी टाइप का आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, वेट लिफ्टिंग करें, लेकिन एक प्रॉपर मेथड के साथ, प्रॉपर तरीके से, राइट। अब हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हाइयर ब्लड प्रेशर क्या करता है, हमारी आर्टरीज़ को डैमेज करता है। तो जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाया था कि आर्टरीज हमारी डैमेज हो जाती है, तो अंदर का जो वॉल है वो रप्चर हो जाता है। तो इसलिए हाई ब्लड प्रेशर हमेशा हार्मफुल होता है। तो हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना चाहिए। वेट हमें मैनेज करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा वेट ज़्यादा होगा, हमारा बेली फैट्स आएंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। हमें अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि शुगर लेवल हार्ट अटैक के रिस्क को और एलिवेट कर देता है। तो इसको हमें शुगर को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल, और जो बंदे अगर शुगर के मरीज हैं तो वो अपने ब्लड प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन लें और अपने शुगर को प्रॉपर तरीके से लिमिट में रखें। और सबसे मेजर कारण जो है वो स्ट्रेस है। तो अपने स्ट्रेस को, क्योंकि आप डाइट जितनी मर्जी अच्छी ले लीजिए, लेकिन अगर स्ट्रेस रहेगा आपको और क्रोनिक बन गया वो स्ट्रेस ज़्यादा लंबे समय तक, तो वो भी एक साइलेंट हार्ट अटैक का रीज़न होता है। तो अपने स्ट्रेस को मेंटेन रखें, प्रॉपर तरीके से सोएं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और अपने स्ट्रेस को मेंटेन रखें। और वाइटल रीडिंग का मतलब हो गया अपने कोलेस्ट्रॉल को, बीपी को, शुगर को, इन सारी चीज़ों को हर 6 महीने में, 1 साल में मॉनिटर रखें। और अगर आप इस कंडीशन में हैं कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है या फिर शुगर बढ़ा हुआ है, तो उसको रेगुलर इंटरवल पे चेक करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके हार्ट को हेल्दी रखती हैं। तो आज मैंने आपको हार्ट को हेल्दी कैसे रखना है वो बताया, हार्ट अटैक आता कैसे है, हार्ट का फंक्शन कैसे है, हार्ट फंक्शन कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा प्लीज़, और इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।